ओके, तमाम देखने वालों को मेरा समीर अली खान की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, थेस्पियन थिएटर फाउंडेशन के ये फाउंडर हैं। इनका इनिशिएटिव था, आप थेस्पियन फाउंडेशन की मुख्तलिफ आर्ट से रिलेटेड कैंपेन्स देखते रहते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ के थ्रू, सोशल पपेट्री के थ्रू। जो इस सब के पीछे जो दिमाग है, आज वो हमारे साथ मौजूद है। वो मेज़बान भी हैं इस लाइव स्ट्रीम के, फैसल मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फैसल साहब, ये जब हम देखते हैं पैंडेमिक की सिचुएशन और हम सोचते हैं नौजवान खास तौर के ऊपर कि अब ना जॉब्स रही हैं, ना ही उस तरह से सोशली हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग सी सिचुएशन है। लेकिन अगर हम सेम इसी सिचुएशन को रखें आज से 10 साल 15 साल पहले, जब आपने काम शुरू किया था, कराची में काम करना इतना आसान नहीं था। टेररिज्म का बड़ा खतरा रहता है, आर्ट्स को वैसे ही इतना लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपने क्या सोच के आर्ट्स के अंदर कदम रखा और थेस्पियन फाउंडेशन की आपने बुनियाद रखी? कोई इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? बेसिकली था ये कि मैं एक टीवी चैनल के साथ मुंसलिक था, और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर था, और वहाँ डिफरेंट जो एफपीसीज बनती थी वो मेरी मर्जी से बनती थी कि कौन सा प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, कौन होस्ट करेगा, कौन रिकॉर्ड करेगा, वट किस कैमरामैन की ड्यूटी, वो हर चीज मेरे उस पर होता था। अच्छा, अब क्या हुआ कि कोई 2-3 साल वहां पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद, और फिर मैंने वहां पे मॉर्निंग शो होस्ट किया था, जो कि बड़ा फेमस हुआ, और उसके बाद वो कई साल तक उसी चैनल से ऑन एयर होता रहा। हम इवन सहरी और इफ्तार की ट्रांसमिशन भी किया करते थे, और फिर उसके बाद वो बड़ा बड़ा जबरदस्त एक टाइम था जब हम करते थे। वो ऐसा वक्त था समीर, जिस टाइम पर कराची में टेररिज्म बहुत ज्यादा था, कर्फ्यू लग जाया भी करते थे, और अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती थी, और वो कुछ दहशतगर्द आ जाते थे और वो पूरे शहर को बंद कर देते थे। तो अब बहुत सारी चीजें थी। उसके अलावा ये वही दौर था जब स्नैचिंग का आगाज हुआ कराची के अंदर, और ये टर्म एक स्नैचिंग हमने बहुत मतलब पहली दफा ही तकरीबन सुनी थी कि जी लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं और पिस्तौल दिखाते हैं और आपकी चीजें आपकी जेब से खाली करके ले जाते हैं। तो ये वो वही वक्त है, लाइक यू कैन से 90s वाला वक्त। तो उसके बाद ये कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हुए, और फिर मैंने जब वहां से हुआ तो फिर इसी तरह मैंने नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक इश्तिहार देखा अखबार में, डॉन अखबार में। तो मेरा शुरू से दिल था थिएटर साइड पर। तो जब मैं वहां गया तो वहां जाके मैंने किया, तो वहां बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे, ज़ियाउद्दीन साहब, अरशद महमूद साहब, और राहत काजमी साहब, तलत हुसैन साहब। ये वो लोग थे, मरीना खान बैठी हुई थी। तो ये वो वाले लोग थे जिनको देख के मैं वाकई मैंने कभी इनको लाइव अपने सामने नहीं देखा था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, और फिर मैंने उनसे इज्जत से बात की। फिर उन्होंने कहा कि चले आइए बेटा, आप जो है वो करिए, ऑडिशन दी। मैंने ऑडिशन दिया, वो उनको बहुत अच्छा लगा। 4-6 दिन के बाद एक फाइनल स्टूडेंट की लिस्ट आई, इसमें मेरा नाम आ गया, और इस तरह मैं नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स गया। और वो चीज जो मैं पहले सोचा करता था कि मैं किस तरह इसको आगाज, क्योंकि मैं लक्ष्मी चौक लाहौर वाले थिएटर पे नहीं जाना चाहता था, मैं फ्लीट क्लब कराची वाले थिएटर पे नहीं जाना चाहता था, वो फैमिली थिएटर नहीं होता, वो इस्लाही थिएटर नहीं होता। लिहाजा इसलिए बड़ा था कि भाई एंटरटेनिंग की जाए, लेकिन जहां माशरे की भलाई हो। तो इस तरह जो है फिर वो स्टार्ट हुआ, और अल्लाह का शुक्र है, इस तरह बहुत कठिन 3 साल नापा में गुजारे, बहुत कुछ सीखा उस्तादों से, अपने फेलोज से, और सीखते सीखते बहुत से ड्रामा स्टेज पे किए। और इसी तरह मैं 2008 में ग्रेजुएट हुआ वहां से, नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स। और इस तरह मेरा आगाज हुआ डिफरेंट ARY पे। मैंने माया खान के साथ एक प्रोग्राम, मॉर्निंग शो के कुछ सेगमेंट्स होस्ट किए, और इस तरह सेलिब्रिटी बेस्ड प्रोग्राम होस्ट किए, जिसमें मेरा ख्याल है तकरीबन तमाम ही सेलिब्रिटीज को मैंने होस्ट किया, और उनके जिंदगी के, जिस तरह आज आप मुझसे बात कर रहे हैं उस तरह मैं उनसे बात करता था। तो इस तरह ये कि वो करता रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सारा टाइम गुजरा, और थिएटर की ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बुनियाद रखी 2010 में। पहले से काम कर रहे थे, लेकिन बाकायदा तौर पे जो डॉक्यूमेंटेशन हुई वो 2010 में हुई। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा दौर गुजरा, और ये आज 2021 में हम बैठे हुए हैं, 11 साल हो गए।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। और 11 साल में हमने बहुत सीखा, बहुत चीजों पे काम किया, बहुत ज्यादा ट्रैवल किया। अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और आहिस्ता 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 हम आगे जाते गए। बहुत से नशीबो फराज भी आए, बहुत सी लर्निंग्स भी हैं। और ऑब्वियसली 11 साल है। हम एक ऑडिटोरियम बना रहे थे, उस ऑडिटोरियम का पैसा एक आदमी जो है वो खा गया। तो ये है कि वो हम कुछ ना कर सके, बहुत हमने दरवाजे खटखटाए गवर्नमेंट के हर एक के, लेकिन बस शायद अल्लाह को यही मंजूर था और शायद ये उसके हक में लिखा हुआ था। तो वो भी कोई हमारा 1.5-2 करोड़ रुपया डूब गया। तो लेकिन ये सारी लर्निंग हमने सीखी, लर्निंग हुई और हमने बहुत कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ड्रामास किए। हमारे साथ बहुत एनर्जेटिक लोग रहे हैं हमेशा, बहुत ऑनेस्ट लोग रहे हैं, बहुत अच्छे लोग रहे हैं। नुमान महमूद वन ऑफ द वन, जिन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया, दिन रात अनथक काम किया, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और उन्होंने एक अपनी शनाख्त बनाई, अपना एक मकाम बनाया। और जहां हो सके मैंने उनके सर पे हाथ रखा और उन्होंने बहुत मेहनत से इस पे काम किया। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, समीर शेख आए, आप आए हैं, फिर उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है। हमारे एक्टर्स हैं, लियारी के एक्टर्स हैं, पूरा गैंग है हमारा लियारी का, जो कि एक्टिंग करता है और क्या कमाल एक्टिंग करता है। और जिस तरह हम पूरे इंटीरियर सिंध में घूमते रहे, इंटीरियर पंजाब घूमते रहे, के पी साइड, मतलब कराची, पाकिस्तान में हमने कोई इलाका नहीं छोड़ा। जी फैसल साहब, आपका अगर हम पोर्टफोलियो उठाएं तो 350 से ज़्यादा शोज आपने डायरेक्ट किए हुए और मुख्तलिफ कैंपेन्स को रन करते रहे। आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत रहा है। आप पाकिस्तान यूएस एलमनाई चैप्टर के 2 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 3 बार। ओके, जी 3 बार आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन आर्ट्स की काम करती हैं, क्या हमने देखा पाकिस्तान में थेस्पियन उस तर्ज के ऊपर काम करती रही है? क्योंकि हमने मुख्तलिफ अगर थिएटर ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उनका बड़ा मुख्तलिफ अंदाज होता है, लेकिन थेस्पियंस पपेट्री इंट्रोड्यूस कर गया जो कि एक वक्त तक दम तोड़ गई थी पाकिस्तान की सकाफत। तो व्हाट वाज द रीजन इस तरह के इनिशिएटिव जो कि बिल्कुल ही मर गए थे? बेसिकली हमेशा मेरी एक रहती थी और मेरी टीम की भी एक हमेशा यही सोच रहती थी कि हम नए से नई चीज इनोवेट करें या नई से नई चीजों पे काम करें। हम रिवायती पुराने थिएटर के ऊपर ना जाएं और हम जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स को लगाएं। जब मैंने जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स वॉशिंगटन से फेलोशिप की, तो वहां पर मुझे यही सिखाया गया कि आपने मॉडर्न टेक्निक्स पे काम करना है, आपने ओल्ड टेक्निक्स पे नहीं जाना, क्योंकि ओल्ड टेक्निक्स अच्छी होती हैं लेकिन वो ऑब्सलीट भी हो चुकी होती हैं। लिहाजा ऑब्सलीट काम पे नहीं जाना। यूथ उसको देखना पसंद नहीं करती है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया वाली चीजें हैं, जैसे आज हम सोशल मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जिसके ऊपर मैं करना चाहता, लिहाजा पपेट्री लेकर आए। पपेट्री को स्टार्ट करने में नुमान महमूद का बहुत हाथ था। उन्होंने बहुत मेहनत से इस पे काम किया, उन्होंने चीजों को डिजाइन किया, उन्होंने प्लेज लिखे, उन्होंने राइटिंग्स की हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। तो डेफिनेटली उसमें मेरा इनपुट हुआ करता था। जाहिर है जब तक मैं मिलके काम नहीं करूंगा चीजें आगे नहीं जा सकती, तो इसलिए हम मिल मिल के काम करते थे। समीर शेख ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने पपेट्री की टीम को लेके चला। हमारे फेस्टिवल्स हुए, हमारे एक फेस्टिवल में आपने बहुत मेहनत की, आप खुद उसमें लीड पे थे और पपेट्री फेस्टिवल था। आपकी जो टीम थी, शहजाद हैं और लोग हैं, वो सारे उस पे थे। उसके बाद तो ये कुछ छोटा काम नहीं था। इसमें हमने जहां हमने 40-40 और 50-50 हजार बेनिफिशरीज को टारगेट किया सिर्फ कराची की वेसिनिटी में। उसके बाद फिर हम जो जाया करते थे कि कराची के नेबरहुड्स में, स्लम एरियाज में, श्री जना कॉलोनी आपको पता है कितना फेमस एक जगह थी जहां पे पत्थर पड़े थे। उसके बाद ये कि लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए, भाई तुम कहाँ से तालीम की अहमियत के ऊपर थिएटर लेकर यहाँ पर आ गए हो। तो जाहिर है हर एक, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनके कुछ बच्चों ने ऐसी हरकतें की। आपको याद होगा एक जगह हमारा चलता जनरेटर जो है वो कुछ बच्चे लेके भाग गए। तो ये बड़ी एक इंसिडेंट्स है, लेकिन इससे हमने लर्निंग्स भी बहुत की कि हम आगे किस तरह, लेकिन हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं। सिविल सोसाइटी हमेशा साथ रहती है, आप जैसे टीम मेंबर्स साथ रहते हैं।
हम अच्छे अच्छे डिसीजंस कर पाते हैं, अच्छे तरीके से उसको लेके चलते हैं। तो डेफिनेटली बाहर का एक्सपोजर बहुत काम था। मैंने जब शिकागो ओपेरा थिएटर में यहाँ शिकागो में काम किया, फिर उसके बाद फिर जर्मन के साथ काम किया, 100 साल पुराना थिएटर म्यूनिख में उनके साथ काम किया। फिर साशा वॉल्स एंड गेस्ट, बहुत फेमस बर्लिन की डांस कंपनी है, उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद ये इंडियन थिएटर्स हैं, उनके साथ काम किया। और के में तो ये छोटी चीजें नहीं थी, ये कोई तकरीबन 11 साल का अरसा है जिसमें हमने ना सिर्फ बहुत सीखा, बल्कि पूरी कोशिश की कि हम अपनी सिविल सोसाइटी के जरिए, अपने जरिए हम लोगों को पे बैक भी कर सकें। फैसल साहब, हमने देखा कि आर्ट से रिलेटेड जो दुनिया भर के अंदर बड़ी उसको पजीराई मिलती है, लेकिन पाकिस्तान के इस अंदर बड़ा इसका कम रेशियो है। बहुत से इलाके आपने खुद मिसाल दी कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हम थिएटर पपेट्री किया करते थे तो लोगों ने हमें पत्थर मारे, कोई वेलकमिंग भी होते थे, कुछ लोग हार्श लेवल ले लेते थे। वजह क्या थी? क्या यूथ इतनी अवेयर है अपनी रूट से, जो कि बिकॉज अगर हम देखें बिलखुसूस सिंध की अगर सिर्फ खिता देखें तो हमारे पास डांसिंग गर्ल का एक कॉन्सेप्ट है मोनजोदाड़ो के अंदर, यानी कि हमारे पास रिवायत है कि हम आर्ट से बड़ा जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर आर्ट से इतनी दूरी, इसकी वजह क्या हो सकती है? अब मुझे ये लगता है कि शायद हमारे आबा अजदाद ने इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शायद हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे यूथ अपना एस्थेटिक सेंस को डेवलप करती है, वो उनके यहाँ से ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। शायद ऐसा भी है कि कुछ माइंड सेट हमारे साथी कराम में ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों को पसंद नहीं करते, वो इनको अच्छा नहीं समझते। ये भी एक माइंड सेट बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद एक माइंडसेट ये भी है कि उन्होंने कभी पाकिस्तान से बाहर कदम नहीं रखा, या वो पाकिस्तान से बाहर किसी टूर पे, किसी ट्रैवल पे, मां सिवाय हज और उम्रे के, वो नहीं गए हुए होते। तो लिहाजा जब उन्होंने कोई ऐसा एंटरटेनिंग ट्रिप नहीं किया होता बाहर मुल्कों में, या जब उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं होता, तो उनकी सोच भी कहीं हद तक लिमिटेड हो जाती है। तो वो ये समझते हैं कि नहीं, बस ये जो हम काम कर रहे हैं, बस जो हमारे आबा-ओ-अजदाद करते रहे और जो आज हम कर रहे हैं और जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, बस वही सही है, वही, उसके अलावा और दुनिया में कुछ नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियोस होती हैं जो अगर आप देखें और वो सब करें, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसी वीडियोस नहीं देखी, नहीं, वो उल्टी सीधी एंटरटेनिंग वीडियोस देख के अपना टाइम पास कर लेते हैं, या चैटिंग्स पे लगे रहते हैं, या किसी से फ्रेंडशिप कर लो वो लगे रहते हैं। मतलब इसके अलावा उनके पास कोई पॉजिटिविटी बहुत कम नजर आ रही होती है। फैसल साहब, जब भी हम ये कहते हैं कि आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कहना बड़ा आसान है। जब आपने स्टार्ट किया होगा लोगों ने तनकीद भी की होगी, अप्रिशिएट भी किया होगा। हम चाहते हैं कि ये जो नौजवान आपका जो ये सेशन देखेंगे उनके लिए कोई ना कोई इसमें लेसन हो। जब आपने आर्ट थिएटर को या इस कंपनी को ऑर्गेनाइज किया, इसको इनिशिएट किया, तो किन माशी या फिर समाजी मसाइल ज्यादा थे? माशी मसाइल ज्यादा थे या समाजी मसाइल ज्यादा थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इसको मैंने स्टार्ट करने की प्लान किया था, और उस वक्त मैं अकेला था, और मैंने बिल्कुल जीरो अमाउंट से इसको स्टार्ट किया था। और मैंने कहा था मैं फ्री में काम करूंगा, और मुझे बस काम करना है, काम करना है, और एक पैशन हमेशा से रहा है कि काम करना है। तो उसमें पैसे नहीं दिखे, बस काम किया। किसी ने कहा यहाँ आकर ये कर दो। मुझे याद है औरंगी टाउन में एक छोटी सी एनजीओ होती थी, मैं और मेरे नापा के एक दो फ्रेंड्स थे, हमको उन्होंने बुलाया कि भाई आप आए और आकर औरतों के हुकूक के ऊपर थिएटर करें। एक बहुत ही गंदा सा मैदान था जिसके अंदर कचरा भरा हुआ था, वहीं पे वो स्टेज लगा रहे थे छोटा सा। और उनकी रोजाना जो है वो टेंट वाले से बहस चलती थी कि टेबल पे इतने पैसे छोड़ दो और कुर्सी पे इतने पैसे छोड़ दो। तो वो कहता था सर 30 रुपए की कुर्सी है, कि किराया है, तो अब मैं क्या 25 कर दूं। तो मतलब इस तरह वाली लोगों के साथ भी काम किया है। और उन्होंने वो ये कहते थे कि भाई, लेकिन वहां जाके जब हम काम करते थे और जब रिहर्सल करते थे, तो यकीन करें वहां लोगों, अगर कोई इमोशनल सीन होता था लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। अगर कोई कॉमेडी सीन होता था लोग कह कहे मार के हंसते थे और क्लैप करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में हम स्टैंडिंग ओवेशन लेके ही वहां से सुरखरू के साथ वापस आते थे। तो ये समझ लें कि एक तो हमारी मेहनत थी, हमारी वो एक्टिंग जो इसातिज़ा कराम से सीखी थी और नापा से सीखी थी और अपनी सराउंडिंग के लोगों से सीखी थी। तो ये इसी वजह से थी, दैट्स वाई। ये तब सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको पता है, फाइनेंशियल भी होता है।
लिहाजा फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें लोगों ने पैसे भी देना शुरू किए, हेल्प भी करना शुरू करी, और लोग चाहते थे कि वो अच्छा काम देखें। फिर बहुत से प्राइवेट क्लब्स आ गए, उन्होंने कहा कि भाई, जैसे सार्क ममालिक का प्राइवेट क्लब है, वो आ गए, उन्होंने कहा भाई सार्क ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए हमें सातों ममालिक की मोहब्बत और हार्मनी के ऊपर थिएटर कर दें। वो हमने किया। प्लास्टिक की नुमाइश हो रही थी एग्जीबिशन एक्सपो सेंटर में, हमने जितने इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे वो जो पाकिस्तान आए थे, इनॉग्रेशन में हमने उनको सिर्फ 3 मिनट्स में ये बताया कि दाने से प्लास्टिक की शीट कैसे बनती है। वो हमने थिएटर के जरिए और डांस के जरिए उनको बताई, जो कि वो बहुत हैरान हुए कि पाकिस्तान में भी इस टाइप का आर्ट्स है। क्योंकि यूरोपियन मुल्क के लोग थे, अमेरिकन थे, चाइनीज थे, तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 3 मिनट में आपको अपना सारा एक खुलासा बता सकते हैं। तो मतलब हम इस तरह करते थे। फिर उसके बाद जब टर्की के सदर पाकिस्तान आए तो वजीर आला पंजाब ने हमें, शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर इनवाइट किया, हम गए हुजूरी बाग में, हमारी परफॉर्मेंस हुई प्राइम मिनिस्टर सॉरी टर्किश प्रेसिडेंट के सामने। उसके अलावा तो ये सारी चीजें थी जिसमें हमें अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, हमारे आर्ट्स को सराहा गया, और इसी तरह एक चेन जो फ्रेंड्स की है वो बनती चली गई। फैसल साहब, आपकी इस मोटिवेशन से ज़रूर नौजवानों को सीखने का मौका मिलेगा। हमने आपके सेशन से पहले सोशल मीडिया पे कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन किसी का ये था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएट करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको सस्टेनेबल करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके पास ऐसे सस्टेनेबल के क्या गुण हैं कि आप 12-15 साल से काम किए जा रहे हैं और रुक ही नहीं रहे? भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि वाकई थिएटर कंपनी को इतना लंबा चलाना बहुत मुश्किल है। मैं कभी नहीं सोचता था कि भाई थिएटर कंपनी से आप अपने घर का किचन चला सकते हैं, या आप उसको फुल टाइम एक अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, वो भी पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री में, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बहुत मुश्किल रहा। लेकिन मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली मुझे। और शायद इसकी ये भी वजह थी कि मेरे आसपास टीम बहुत अच्छी थी, मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे रहे हैं, मेरे साथ साथ बहुत अच्छे रहे हैं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं। उसके अलावा ये कि मैं एक बड़े मीडिया सिटी कराची में रहता हूं, तो इस वजह से यहाँ पर खुदा न खास्ता ऐसे कोई मसाइल नहीं थे जो कि शायद इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब में हमें मिलते जाके। लेकिन काम वहां भी बहुत किया है, वहां भी बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे मेहमान नवाज होस्टिंग करने वाले लोग। आप तो खुद गए थे हमारे साथ खैरपुर, और आप जाते भी रहे हैं डिफरेंट टूर्स में, तो आपको खुद पता है कि वहां पर कितनी पजीराई हमें मिलती रही थी, और बड़े बड़े हजारों के मजमू को हमने जो है डील किया है वहां इंटीरियर सिंध में। और तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जाहिर है ये मुझे लगता है कि अगर आप वर्किंग हार्ड करें और आप मेहनत करें तो कोई मुश्किल नहीं होती, हर चीज आपको मिल जाती है। मुझे मैं आपको ये बताऊं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैंने अपने सामने टेंस ऑफ थिएटर कंपनीज बंद होते देखी हैं कराची शहर में, टेंस, लाहौर शहर में, इस्लामाबाद में, इवन कोयटा के एक दो थिएटर ग्रुप्स को मैं जानता हूँ, पिशावर में थिएटर ग्रुप्स थोड़े एक दो काम कर रहे हैं, उनको मैं जानता हूँ। वो बेचारे ठंडे हो गए, वो बंद हो गए। कोई किसी प्रोफेशन में चला गया, कोई किसी प्रोफेशन में चला गया, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको लेकर चलना, सरवाइव करना। मैं उन तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा सर पे मेरे हाथ रखते रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये काम करें, वो काम करें। इसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, इसमें एनजीओज भी हैं, इसमें काउंसलेट एंड एम्बेसीज भी, इसके अंदर बहुत से प्राइवेट कंपनीज हैं, एफएमसीजीज हैं, इसके अंदर बहुत सी। तो ये कुछ छोटी थोड़ी सी मेहनत नहीं थी, इसमें हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की। आप खुद हमारे, आपने सिर्फ एक फेस्टिवल हमारे साथ किया, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह इमरजेंसी में आप स्टेज पे चढ़ जाते थे और माइक पकड़ लेते थे, तो ये मतलब इट्स नॉट अ इजी जॉब कि हजारों के मजमे से बात करना, ये कोई आसान काम नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और सिंध की सरजमीन जहाँ बहुत ज़्यादा लोग वेलकमिंग हो, बहुत ज़्यादा खुशदिली से मिलते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं आर्टिस्टों की जो हालात हैं वो काफ़ी उस तरह से हमें देखने को मिलते हैं कि बड़ा निगलेक्ट करती है सोसाइटी। थेस्पियन ने कोविड के दौरान आर्टिस्टों की मदद किस तरह की, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे और फिर यूएस एम्बेसी ने भी उस चीज़ को शेयर किया, अप्रिशिएट किया कि आपने
मुख्तलिफ आर्टिस्टों को सपोर्ट किया। क्या इसमें आपको बैरूनी कहीं सपोर्ट आपको मिली थी या ये आपका अपना इनिशिएटिव था? ये हमारा प्योरली अपना इनिशिएटिव था। इसके अंदर वो पैसे जो हमने थोड़े से संभाल के रखे हुए थे आगे थिएटर करने के लिए, तो खुदा न अचानक से कोविड की सिचुएशन आई और हमने कहा कि थिएटर तो जरूर करेंगे, लेकिन ये कि इन पैसों से अगर हमारे उन बहन भाइयों की मदद हो सके। 2020 पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, जब अचानक से ये बला आई और उसके बाद पूरा पाकिस्तान बंद हो गया, इवन पूरी दुनिया बंद हो गई। फिर वो इटली की और ईरान की वो लर्जा खेज वीडियोस आती थी सामने। खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन ना हो जाए, तो ना सिर्फ हम अल्लाह के हुजूर दुआएं करते थे, बल्कि हम ये भी इनिशिएटिव लेते थे कि किस तरीके से हम जो है वो लोगों को पैसे बांट सके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मिलियन से ज्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को, और फिर उसके बाद उन अदाकारों तक हम पहुंचे जो जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, किसी न किसी रेफरेंस से, किसी न किसी कांटेक्ट से, और हम जनरल पब्लिक तक पहुंचे। फिर टीवी पे हमारे एड्स चले, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, जहां हमने कहा कि अगर आप जरूरतमंद हैं तो हमें कांटेक्ट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन से ज्यादा हमने हेल्प की, और मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की मेरे साथ, मैंने बहुत मेहनत की। हम खुद उन नेबरहुड्स एरियाज में, उन कच्ची आबादियों में गए जहां लोगों को जरूरत थी राशन की, पैसों की। ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान जो मुखैर हजरात थे वो सारे इस पे काम कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा सा एक हिस्सा उसमें डाला। जी बिल्कुल, हम और इसको विटनेस भी करते रहे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। हमने देखा कि पब्लिकेशन भी न्यूज़पेपर के अंदर हुई। फैसल साहब, मेरा सवाल ये है कि आपके हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, आप इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फेलोशिप का भी हिस्सा रहे हैं। ये जो नौजवान नस्ल है आज, थोड़ा इसके अंदर इंटॉलरेंस ज़्यादा है। हमने देखा कि मिसाल खान एक वाक़या होता है पेशावर के अंदर, दूसरे मज़ाहिब के ऊपर ब्लास्फेमी के जो लॉज़ हैं उसके ऊपर बात चल रही होती है। इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो कि शायद उस तरह से मे बी पॉसिबल के नेगेटिव वे में हाइलाइट होते हों, या कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन उसको जानबूझ के हाइलाइट करती है। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल है यूथ का, उसको आप किस तरह से देखते हैं, और यूथ जो है काउंटर कैसे कर सकती है इंटॉलरेंस को सोसाइटी? देखिए, इस पे तो मेरी आपसे पहले ही अक्सर हमारी बात होती रहती है जब हम फ्रेंड्स में बैठते हैं, में बैठते हैं। देखिए, टॉलरेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है, और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में भी सब्र और बर्दाश्त का हुक्म दिया है। ये बेसिकली टॉलरेंस है। हम हमारी यूथ के अंदर टॉलरेंस बहुत कम होती जा रही है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि सारी ही यूथ ऐसी है। वो ऐसी है जो जिनको शायद अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, वो बेचारे बेसब्रे हो जाते हैं और बर्दाश्त उनके निकल जाती है, तो वो ऐसे इक़दाम उठाते हैं। अल्लाह ताला करे कि हम इस जल्दी से सिचुएशन से बाहर आए, और हमारी यूथ भी जो है, जैसे अमेरिका यूरोप की यूथ है, वो बड़े सस्टेन करते हैं हर चीजों को, सस्टेनेबिलिटी उनके अंदर होती है, कंसिस्टेंसी होती है, तो हम भी कंसिस्टेंसी की तरफ जा सकें। मैं सिर्फ यही आपको कहना चाहता हूं कि अगर मुस्तकिल मिजाजी अपना लें, तो मुस्तकिल मिजाजी के जरिए हम कोई खुदा न खास्ता बला हो, आफत हो, मुसीबत हो, एग्रेशन हो, एंगर हो, हम उस पर काबू पा सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आज ये कंसिस्टेंसी थी तो 11-12 साल से हम थिएटर चला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जब मैं पास्ट अपने 10-12 साल देखता हूं तो मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी पे भारी है। मेरी सारी जिंदगी की एफर्ट्स, एजुकेशन लाइफ, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ, मेरी हर चीज के ऊपर वो भारी है, क्योंकि उस 10-11 साल 12 साल में जो मैंने काम किया है वो शायद मुझे लगता है मैंने पूरी जिंदगी कभी काम नहीं किया था। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह काम करते रहेंगे, हमें भी इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। मेरा, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट रखा है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएँगे। आपसे मेरा सवाल ये है कि थेस्पियंस अभी तो बड़ा खामोश दिख रहा है। क्या कुछ है तैयारी, कुछ बड़ा फेस्टिवल, कोई चीज़ कोविड के फ़ौरन बाद, और यूथ अपॉर्च्युनिटीज़ की, क्योंकि हम मुख्तलिफ अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करते हैं। थेस्पियन ने हमेशा मुख्तलिफ मराइल के अंदर यूथ को बड़ा एम्पावर किया है, चाहे वो पपेट्री थिएटर के अंदर हो, या फिर वो अब थिएटर्स में हो, म्यूजिक के अंदर हो, एक्टिंग के अंदर हो। तो थेस्पियंस क्या ला रहा है कोविड के बाद, या कोविड इन बिटवीन?
आपको पता है समीर के हम लोग इंडिविजुअल थिएटर्स बहुत किया करते रहे हैं और उसके बाद हम फेस्टिवल्स बहुत करते रहे हैं। तो हम फेस्टिवल्स के ऊपर जा रहे हैं और हम ज्यादा तरीके से फेस्टिवल्स के ऊपर जा रहे हैं कि अब ज्यादा बड़ी ऑडियंस को टारगेट किया जाए, क्योंकि थिएटर में नॉर्मली ऑडिटोरियम में 200-400 लोग बैठते हैं। तो ये होता है कि अब हम जब फेस्टिवल्स के ऊपर जाते हैं तो फेस्टिवल्स ग्राउंड्स में होते हैं, मैदानों में होते हैं, खेतों खलियानों में होते हैं, तो वो बड़ी जगह होती है, वहां ज्यादा क्राउड इकट्ठा होता है, जैसे सियासतदान एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं। तो उस तरह हम भी फेस्टिवल्स के जरिए बड़े क्राउड की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4 फेस्टिवल्स कर चुके हैं, जो कि इंटीरियर सिंध में और कराची में। इंशाल्लाह ताला दोबारा फेस्टिवल्स आएंगे और जैसे ही कोविड की सिचुएशन खत्म होती है हम लोग फेस्टिवल्स पे काम कर रहे हैं। वंस हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाए कि जी अब एवरीथिंग इज क्लियर, हर चीज ठीक हो गई है, लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और ये कोविड की बला काफी हद तक कम हो गई है, तो डेफिनेटली हम इस तरफ जाएंगे और हम जा भी रहे हैं और हमारा पेपर वर्क भी हो रहा है इस चीज के ऊपर। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। चले जी, हम भी होप करते हैं कि जल्द से जल्द थेस्पियन कोई ना कोई इन एक्शन वापस दिखेगा। थेस्पियन की वो जो कठपुतली तमाशे हैं वो लोगों की जीनत वापस बनेगी इंशाल्लाह ताला। कनेक्टिंग पीपल थ्रू आर्टिस्ट की सीरीज का पहला एपिसोड के अंदर मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू।